नमस्ते दोस्तों, मोरल एंड हिस्टोरिकल स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछली कथा में हमने महाराज शांतनु के 8वें पुत्र देवव्रत इनके बारे में जाना था। आज हम एक अद्भुत घटना के बारे में जानेंगे। दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के ऑल प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए आज की एक अद्भुत घटना को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार हंसी खुशी हस्तिनापुर के दिन गुजर रहे थे। हस्तिनापुर में दोबारा से स्थिति सामान्य हो गई थी, किंतु एक दिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर कुरु वंश के इतिहास को बदल दिया। इस घटना का उत्थान भी गंगा के तट से ही हुआ। दोस्तों, एक बार महाराज शांतनु अपनी आदत के अनुसार गंगा तट पर टहल रहे थे कि उनकी दृष्टि एक अत्यंत रूपवान युवती पर पड़ी। उसे देखते ही महाराज शांतनु उसी प्रकार मोहित हो उठे जिस प्रकार वे गंगा को देखकर कुछ साल पहले मोहित हुए थे। दोस्तों, वे सूद बूद खो बैठे थे। दोस्तों, वह युवती स्थानिक मछेरों के सरदार की एक सुंदर पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। राजा ने सरदार के समक्ष उसकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। दोस्तों, सरदार बड़ा ही चालाक और दूरदर्शी था। उसने तुरंत महाराज के समक्ष एक शर्त रख दी कि आप सत्यवती के पुत्र को ही युवराज घोषित करेंगे और वही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। दोस्तों, महाराज शांतनु ने सुनते ही इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। अपने प्यारे पुत्र देवव्रत का अधिकार वे भला किसी दूसरे को कैसे दे सकते थे। दोस्तों, दूसरे शर्त रखकर उन्होंने पहले भी अपने 7 पुत्रों को खो दिया था, मगर अब वे इस प्रकार का कोई अंधा वचन किसी को नहीं देना चाहते थे। दोस्तों, अतः अप्रसन्न और खिन्न मन से महाराज शांतनु अपने महल में लौट आए। महाराज शांतनु फिर से उदासी में रहने लगे। उनके दिन फिर से उदासी में कटने लगे थे, किंतु देवव्रत ने शीघ्र ही महाराज शांतनु यानी अपने पिता की उदासी का कारण जान लिया और वह उसी क्षण रथ लेकर मछुआरों के सरदार के पास पहुँचे और बोले, आप मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करें। मैं राज सिंहासन पर से अपना अधिकार छोड़ने का वचन देता हूँ। दोस्तों, इस प्रकार सत्यवती के पिता ने कहा, किंतु यदि आपकी संतान ने राजगद्दी के लिए विवाद उत्पन्न किया तो मेरे नाती संकट में पड़ जाएंगे। दोस्तों, सत्यवती के पिता की यह बात सुनकर महाराज शांतनु के और गंगा के पुत्र देवव्रत यानी गंगा पुत्र भीष्म एक क्षण शांत रहे और उन्होंने अचानक मैं आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ और शपथ पूर्वक उन्होंने ऐसा कहा। अब इससे आगे सत्यवती के पिता कुछ भी कह न सके। दोस्तों, उसी समय देवव्रत सत्यवती को रथ में बैठाकर राजमहल में ले आए। राजा ने दूर से ही देवव्रत के रथ पर सवार सत्यवती को महल की ओर आते देखा तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। दोस्तों, गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि उनकी उदासी का कारण जानने के पश्चात युवराज देवव्रत सत्यवती को सम्मान सहित लाने के लिए गंगा नदी के तट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। दोस्तों, सत्यवती के महल में आते ही महाराज शांतनु अपने भाग्य पर इठलाने लगे। उन्होंने देवव्रत की बड़ी प्रशंसा की। उसे गले से लगाकर उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सम्मान सहित सत्यवती को अपने महल में ले गए। महाराज जानने को उत्सुक थे कि सत्यवती के पिता ने उसे देवव्रत के साथ इतनी आसानी से कैसे भेज दिया। अतः फुर्सत होते ही उन्होंने सत्यवती से यह प्रश्न किया। तब रानी सत्यवती ने उन्हें देवव्रत की प्रतिज्ञाओं के विषय में बताया। उनकी खुशी के लिए देवव्रत द्वारा ली गई 2 भीषण प्रतिज्ञाओं को सुनते ही महाराज शांतनु को गश सा आ गया। वे बोले, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा? और इसके साथ ही वे अर्धमूर्छित से होकर शोक में डूब गए। दोस्तों, पूरे राजमहल में यह बात फैल गई। इन भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण राजमहल की स्थिति विचित्र हो गई। सभी दरबारी और सेवक असहज हो गए। अब उन्हें कदापि महाराज देवव्रत की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। यह बात सभी को शोकाकुल कर देने वाली थी।
देवव्रत को उसी दिन से भीष्म भी कहा जाने लगा। रानी सत्यवती ने भी राजमहल की असहज हो गई स्थिति को भांप लिया और इसके लिए स्वयं को उत्तरदायी जानकर वे मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। ऐसी विषम परिस्थितियां बन जाने के कारण राजा और रानी को विवाह से जो स्वाभाविक खुशी मिलनी चाहिए थी वह भी न मिल सकी। दोस्तों, समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा और खामोशी से सब कुछ देखता रहा। बहुत कुछ समय के गर्भ में दफन हो जाता है और घाव भी भर जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे राजा रानी भी इस बात को धीरे धीरे भूल गए। राजमहल की स्थिति भी सामान्य हो गई। फिर समयानुसार रानी सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य। काल आने पर महाराज शांतनु का निधन हो गया। दोस्तों, उसके बाद चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया गया, जो कुछ समय बाद ही एक युद्ध में काल का ग्रास बन गया। तत्पश्चात छोटी आयु में ही विचित्रवीर्य को राजा घोषित कर दिया गया। दोस्तों, जब विचित्रवीर्य वयस्क हो गया तो गंगा पुत्र भीष्म तथा रानी ने उसका विवाह करने का निर्णय लिया। दोस्तों, उन दिनों ही काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा रहे थे। उन्होंने दूर पास के सभी राजाओं को निमंत्रित किया था, किंतु किसी पुरानी कटुता के कारण हस्तिनापुर नरेश को निमंत्रित नहीं किया गया। इसे हस्तिनापुर का घोर अपमान समझा गया था। दोस्तों, उसी क्षण भीष्म काशी जा पहुँचे एवं काशी नरेश के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही कर उसकी 3 पुत्रियों को बलपूर्वक हस्तिनापुर नरेश के लिए उठाकर ले आए। भीष्म का इतना दबदबा था कि वहाँ उपस्थित बलशाली से बलशाली राजा भी उनका विरोध न कर सके और भीष्म उन 3 कुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने महाराज विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां की आज्ञा जारी की तो काशी नरेश की सबसे बड़ी राजकुमारी ने भीष्म एवं माता सत्यवती से निवेदन किया, मैं शाल्व कुमार को मन से अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे वहाँ पहुँचा दिया जाए। उस राजकुमारी का नाम अम्बा था। सत्यवती ने उसकी यह विनती स्वीकार कर ली और भीष्म से कहकर उसे शाल्व देश पहुँचाने का प्रबंध करवाया। दोस्तों, तत्पश्चात अंबिका और अम्बालिका का विवाह बड़ी ही धूमधाम से महाराज विचित्रवीर्य से संपन्न हो गया। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। दोस्तों, इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए थे, किंतु किसी भी रानी को महाराज विचित्रवीर्य को कोई संतान न हुई। उसके बाद अचानक वे बीमार पड़े और निसंतान ही इस लोक से विदा हो गए। दोस्तों, फलस्वरूप हस्तिनापुर का राज सिंहासन उत्तराधिकारी विहीन हो गया। दोस्तों, अब बड़ी समस्या उत्पन्न हुई थी कि राजगद्दी पर किसे बिठाया जाए और हस्तिनापुर का राज सिंहासन कौन संभाले। दोस्तों, राज सिंहासन का राजा विहीन होना बड़ा अशुभ था। क्या करे क्या न करे, महारानी सत्यवती समझ न पा रही थी। फिर काफ़ी सोच विचार के उपरांत उन्होंने गंगा पुत्र भीष्म से निवेदन किया कि वे राज सिंहासन पर बैठे, किंतु प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। दोस्तों, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। दोस्तों, आज की यह कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली कथा में हम महर्षि व्यास का हस्तिनापुर में आगमन होता है और आगे क्या होता है यह जानेंगे। दोस्तों, यह कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ही होगी। दोस्तों, आप हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा के ऑल प्रेस करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद, जय भारत।